तो हमारे साथ ये दूसरे साथी पंजाब के जो बताएंगे। मैं ऑल इंडिया किसान सभा पंजाब से हूँ, स्टेट कमेटी मेंबर। जो ये किसान आंदोलन है जो जून महीने में जो मोदी सरकार ने किसान विरोधी जो ऑर्डिनेंस लेके आए थे, वो ऑर्डिनेंसों को जला के शुरू हुआ 10 जून को, जो आज 24 दिसंबर में पहुंच गया है। तकरीबन 6 महीने से ऊपर समय हो गया और इस जगह बैठे हुए 1 महीना होने को जा रहा है। तो ये आज आंदोलन ये पहले पंजाब में से शुरू हुआ था, ऐसे लगता था ये कि पंजाब के लोगों का आंदोलन है, पर जब ये पंजाब से निकल के शंभू बॉर्डर को तोड़ता हुआ हरियाणा में आ गया तो ये 2 स्टेटों का आंदोलन बन गया और आहिस्ता आहिस्ता ये आंदोलन आज पूरे ऑल इंडिया का आंदोलन हो गया है। आज हमारे साथ जहां इसी कैंप में महाराष्ट्र से भी साथी हैं जो इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं। अलग अलग स्टेटों से हर रोज जो किसान और किसानों के साथ जुड़े हुए और लोग जो किसानी भी नहीं करते लेकिन किसान से जुड़े हुए हैं, वो भी इस आंदोलन में अब शामिल हो रहे हैं। यहाँ तक हो गया है आज यहाँ मिडिल क्लास, हम सोचते थे मिडिल क्लास लोग हमारे साथ हैं, आज अपर मिडिल क्लास लोग भी इस आंदोलन में शामिल होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि हर एक आदमी, हर एक इंसान जो इस धरती पे है वो एक बात समझ गया है कि जो हम खाते हैं सुबह उठ के, अगर ये किसान जिंदा रहेगा तो हमारे मुंह में खाना जाएगा। मेरा तो आपसे सवाल है कि इस किसान विरोध, जो किसान बिल है, इसमें प्रमुख विरोध क्या है? देखिए, इस पे तो बहुत डिस्कशन हो चुकी है कि ये बिल कैसे किसानों के लिए बुरे हैं, ये सब हो चुका है। इसमें बड़े बड़े एडवोकेट, बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, जजेस हैं और बुद्धिजीवी हैं, जितने भी वो उन्होंने इसको स्टडी कर लिया है। वो जो हमारे किसानी से हैं, अगर ये मानो कि खेत में काम करने वाला किसान अनपढ़ कहते हैं या कम पढ़ा लिखा कहते हैं, लेकिन उसके बच्चे, उसके और जो पढ़े लिखे हैं उसके, वो उन्होंने सबने स्टडी कर लिया है कि ये किसान विरोधी ही है, क्योंकि जो एक सिस्टम बना हुआ है, तकरीबन 2 स्टेट तो कंप्लीट हैं, हरियाणा और पंजाब, और थोड़ी जो यूपी उत्तराखंड की स्टेट भी है, ये भी इसमें एक जो मंडी बोर्ड का ढांचा चल रहा है, किसानों की पैदावार को खरीदने का एक सरकारी सिस्टम बना हुआ है। जो ये बिल है इनकी वजह से वो टूट रहा है, टूटेगा, अवश्य टूटेगा, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। ये कानून किसानी को खत्म करने वाले हैं और कारपोरेट के हाथ में देश सौंपने वाले कानून है। इस पे अगर बोला जाए तो इसको डीपली देखा जाए तो इसमें समय बर्बाद करने वाली बात है अब, क्योंकि जो तोमर हैं, अपने कृषि मंत्री हैं, उनके साथ भी किसान जथेबंदियों को आगू हैं जितने भी, उन्होंने एक मत पे उनके साथ में बातचीत इसके संबंध में कर ली है। उस पे बता दिया है कि ये पॉइंट आपका यहाँ इसलिए खराब है, दूसरा इसलिए, तीसरा इसलिए, टोटल पॉइंटों पे बात हो गई है। अब इस पे बात करना फजूल है। अब तो बात यह है कि अब जल्दी से जल्दी सरकार को ये कानून रद्द कर देने चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन है जो अब पूरे देश का बन गया है और इसको पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है। किसान को आज पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे ये जो सरकार, कुछ मीडिया चैनल्स जो ये बता रहे थे कि कभी यहाँ पे खालिस्तानी बोलने लगते हैं, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग बोलने लगते हैं, इस तरीके का कुछ यहाँ पे है कि फालतू? ये बातें सरकार की है सिर्फ इसलिए कि किसान आंदोलन को हम तोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है। आज किसान इसी, जहां आप खड़े हैं सिंघू बॉर्डर पे, यही मैं तुम्हें भी, आप क्योंकि पत्रकार भी ग्राउंड लेवल पे हो सकता है जो चैनल के आपके एडिटर हैं उन्हें ग्राउंड लेवल आपके बताए पता चलेगा। यहाँ पर आज इस ग्राउंड लेवल पे मुसलमान किसान भी बैठा है और वो लंगर भी लगाए हुए है। हिंदू भी किसान है जो हरियाणा का है जहाँ और किसी स्टेट का है, वो भी यहाँ बैठा है। ये तो एक सरकार का तरीका था कि इन बातों से मैं इस आंदोलन को खत्म कर दूं। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ कोई, क्योंकि जो आज किसान, जहाँ कोई भी आज अगर सरकार से अपने हक मांगता है तो सरकार उसको कोई ना कोई नाम दे करके अलग फेंकती है कि मैं हक ना दूं। और इसी तरह ये पंजाब में जो बात थी उस पर सरकार
सरकार को था कि मैं इसको आतंकवादी का नाम दे करके शायद इस बात से निकल जाऊंगा, मैं अपने कानून लागू कर दूंगा। ये बिल्कुल गलत है, ये सरकार की लोगों को एक गलत इंफॉर्मेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये किसानों का आंदोलन है, ये किसी उग्रवादियों का आंदोलन नहीं है, किसी नक्सलवादियों का आंदोलन नहीं है, किसी इसमें कोई जात बिरादरी नहीं है। आज इसमें हर स्टेट का किसान खड़ा है, ये मेरे साथ ही खड़े हैं महाराष्ट्र के। अब इनको क्या कहोगे, माओवादी कह दोगे और मेरे को अतवादी कह दोगे, और ये मेरा बेटा खड़ा है इसको क्या कहोगे? ये सब सरकार की गंदी चाल है। ये गंदी चाल की वजह से ये सरकार इस आंदोलन को तोड़ना चाहती थी, लेकिन आज ये आंदोलन सरकार की पकड़ से बहुत आगे चला गया है। आज तो मोदी जी को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मोदी साहब अभी भी आप बच जाओ, आप 24 तक चले जाओ, ये ना हो कि तुम्हें आज ही गद्दी से उतरना पड़ जाए। ऐसे हालात हैं। आज पूरे देश का किसान और किसान के साथ जुड़ा हुआ हर वर्ग आज इस ग्राउंड पे आ गया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मध्य प्रदेश के किसान हैं, उत्तर प्रदेश के किसान हैं, और भी जहाँ पे ये आंदोलन तेज नहीं है, वहाँ के किसानों को आप सिंधु बॉर्डर से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इस बॉर्डर से आपके माध्यम से ये सारे किसानों को और किसानी से जुड़े हुए कृतियों को, चाहे वो छोटे दुकानदार, क्योंकि ये कारपोरेट के आ जाने से सभी कुछ तबाह हो जाएगा, मैं उनको सबको एक मैसेज देना चाहता हूं कि आज ये आंदोलन हमारे सबकी पहचान बचाने के लिए है। आप जहां जहां भी बैठे हो वहां से आप इस आंदोलन में बड़ी गिनती में शामिल हो जाइए, क्योंकि इसी तरीके से ये आंदोलन को जीता जाएगा। अभी भी बहुत मतलब ऐसी बात नहीं है इसके साथ, जैसे इसी बॉर्डर पे 14 किलोमीटर लंबी पार्किंग है किसानों के साधनों की। इसी तरह जो दूसरे ठीकरी बॉर्डर, गाजिया बॉर्डर, जितने भी बॉर्डर हैं सभी पे बहुत गैदरिंग है। लेकिन फिर भी मैं आपके ये चैनल से कहूँगा ये अभी भी जो किसान है वो इस आंदोलन में शामिल हो जाए, क्योंकि ये आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन है। ये एक इतिहास सिरजा जा रहा है, और जो इसमें से पीछे रह जाएगा वो अपनी जिंदगी जितनी जिएगा वो पछताएगा कि मैं भी इस आंदोलन में क्यों ना जा सका। इसलिए मैं सबको ये अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गिनती में इस आंदोलन में शामिल हो। शांतमय आंदोलन है, ये किसी एक वर्ग का आंदोलन नहीं है, ये किसान का और किसान से जुड़े हुए सब लोगों का आंदोलन है। धन्यवाद। हमारे साथ में एक AIKS के जो साथी हैं वो अपना परिचय भी देंगे और यहाँ की जानकारी देंगे। हाँ जी, मैं सरजीत सिंह ढेर, कुल हिंद किसान सभा का सवाई आगू। इस मोर्चे लगे ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 29ਵਾਂ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਕੱਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੰਬਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਰਾਬਾਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਲੱਸੀ ਹੋਵੇ, ਘਿਓ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਹੋਵੇ, ਬਦਾਮ ਹੋਣ, गर्म कपड़े, जराबां, तौलीए, हर चीज़ है जी सानू गर्म चीज़ इत्थे मिल रही है। लोगों वालों उत्साह मिल रहा है। इकल्ला अंदोलन हुण देश का नहीं रहा, बल्कि संसार का अंदोलन होंदा जा रहा। संसार के लोग है जिहड़े इस अंदोलन च शामिल हो रहे हैं, और हर वर्ग का जिहड़ा अंदोलन का समर्थन सानू मिल रहा। जदों असीं तुरे सी सानू आस नहीं सी भी असीं शंभू बार्डर टप जावांगे, पर जदों लोगों का जोश देखिया, लोगों का हड़ आया, तो सारे बार्डर जिहड़े लोगों ने चकते ते लोगों ने जिहड़ा शंभू पहुंचाता। जिस सड़क ते असीं खड़े हैं इत्थे कदी गड्डियां दी लाइनां रफ्तार नहीं रुकदी सी, लेकिन अज गड्डियां दा बंद है। इत्थे लोगों ने अपने अपने तंबू गड्ढ के अपने अपने खाण पीण के जिहड़े प्रबंध है वो सारे कामयाबी के तौर पर कर लए है। असीं भी अपने घरां च कह के आए बई जे जित के आए तो साडे आंदिआं नूं घरां च हार पा दिओ, जे असीं मर के आए तो साडीआं लोथां ते हार रख दिओ। इस करके अंदोलन है जिहड़ा जित वल वधना, और मोदी सरकार का जो सुपना है कि किसान है जिहड़ा वो हौली हौली खिसक जाएगा, ये सुपना पूरा नहीं होना। ये तो भरावो 6-6 महीने का राशन लैके आया, अजे अपना राशन का असीं ट्रालियां चों छेड़िया नहीं। सानू तो जिहड़े होर दानी सज्जन है वही राशन जिहड़ा दे रहे हैं। रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी सरकार हाय 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 हाय, अडानी बानी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अडानी बानी की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काले कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।
जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 काले कानून वापस लो वापस लो वापस लो किसान विरोधी काले कानून रद्द करो